तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अध्याय नंबर 8। और इसमें हम लोग पढ़ना है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। और इसमें हम लोग देखते हैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डी और एफ ब्लॉक से उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका कटिंग देख लीजिए, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व ये है, ये क्या है? तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ क्या करता है, उन कोष में प्रवेश करता है, उसे डी या एफ ब्लॉक के तत्व होता है। उसे डी या एफ तत्व के क्या कहा जाता है, ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, यह कहा जाता है। बाकी 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। अब उन डी कक्षकों के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और लगभग इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी बांटा गया। प्रथम श्रेणी का नाम दिया गया है 3D श्रेणी। क्या नाम दिया गया है? 3D श्रेणी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम ब्लॉक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसमें आते हैं SC21 से लेके Zn30 तक। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है कि Zn से लेकर SC से लेकर Zn30 तक जितने भी तत्व आते हैं उन सभी के नाम आपको अच्छे ढंग से लिखना है और लिख के आना है। आई होप कि इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लिख के आइएगा इसको। और इसको लिखने के बाद आपको एक और काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आपको लिख के आना है। उम्मीद करते हैं आप लिख लीजिएगा। तो इससे SC21 से लेकर Zn30 तक क्या 10 तत्व आते हैं, जिसमें Zn को छोड़कर शेष तत्वों के 3D कक्षक आगे उत्तेजित अवस्था में अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण मतलब इसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये किसी को कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे हैं, आप आसानी से इसे लिखें और नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपको इसको लिखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब इसमें आता है द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी। इसमें क्या था, Y39 से लेकर CD48 तक के तत्व 10 तत्व इसमें भी क्या है, सम्मिलित है। इस श्रेणी तत्व को CD को छोड़कर 4D जो होता है वो अपूर्ण होता है, वो पूरा नहीं कर पाता अपने कोष्ठक को, अपने कक्ष को क्या नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता। इसके बाद है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी का नाम 5D श्रेणी रखा गया है। इसमें Lf57 से लेकर Hf72 के से Hg80 तक के 10 तत्व सम्मिलित है। इस श्रेणी के तत्वों के Hg को जोड़कर 5D कक्षक पूर्ण नहीं होते हैं, वो अपूर्ण रहते हैं। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी में आता है, इसमें Ac89 से लेकर तथा Rf146 से लेकर Uu112 का 10 तत्व जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब मैंने आपसे एक बात बोला था, मैंने कहा था कि आपको एक काम करना है, इन सभी तत्वों के नाम जो आपके लगभग 40 हैं, इन सभी तत्वों के नाम आपको लिखना है और हिंदी में स्पष्ट रूप से इसको बढ़िया से लिखना है, ठीक है। और आप इसका, हमको मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बड़ी दिक्कत होगा या बनाने में कठिनाई होगी, तो ज़्यादा नहीं लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट के जो 4 जो कोष्ठक होते हैं उनको आपको लिखना है और प्रथम के 4 कोष्ठक लिखना है, ताकि ये पता चले कौन सा फील हो रहा है, कौन सा फील नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आप इसे लिख पाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। Zn, CD, Hg को छोड़कर सभी तत्वों में या तो उनके आद्य अवस्था में या उनकी उत्तेजित अवस्था में आंशिक रूप से परे ही ग्लूकोज उपस्थित होता है। क्या होता है, इनको छोड़कर या उनकी अवस्था में उत्तेजित अवस्था में आंशिक रूप से परे डी ग्लूकोज, बाकी सभी डी ग्लूकोज क्या होगा, उपस्थित होगा, इन सबों में नहीं होगा।
अतः इन्हें छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या कहलाए जाएंगे? संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। याद रखिएगा इन्हें, ठीक है। और संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती है आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसे आप नोट आउट कर ले, इसे नोट कर ले, लिख लीजिए। मैं फिर से कहूंगा, जितने एलिमेंट इसमें लगभग 40 एलिमेंट्स पढ़ना है, 40 एलिमेंट के नाम आप लिख लें हिंदी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लीज इसे नोट कर लें, लिख लीजिए।